हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 31। न अयं लोक अस्ति अयज्ञस्य कुत अन्य कुरु सत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता है तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। भगवान यहाँ यज्ञ जो करते हैं उसका क्या फायदा होता है पहले वाले श्लोक में बताया, लेकिन भगवान अब बता रहे हैं कि जो लोग इस प्रकार से वेदों में वर्णित यज्ञ संपन्न नहीं करते हैं। देखिए, यज्ञ मतलब सिर्फ स्वाहा स्वाहा हवन अग्नि नहीं, हर कर्म को जो भगवान के लिए किया जाता है और हर कर्म को यज्ञ कहा जाता है। तो जो भी व्यक्ति अगर जैसे शास्त्रों में बताया गया है, अगर यज्ञ संपन्न नहीं करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब की प्राप्ति नहीं कर पाता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जो अल्प सुखदायक जो मनुष्य लोक है, ये भी प्राप्त नहीं कर पाता है फिर वो। तो जो इस संसार में जीते जी भी सुखी नहीं रह सकता है और ना ही मुक्ति के लिए कुछ प्रयास कर रहा है, ना ही परलोक की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है, तो वो जो इस संसार में ही सुखी नहीं रहने की उसकी संभावना है, तो आगे परलोक में सिद्ध हो जाएगा या परलोक में जाकर सुखी होगा, इसकी कोई संभावना नहीं। तो अगर हमें जीवन के साथ और जीवन के बाद भी यदि सच में दिव्य आनंद प्राप्त करना है, तो हमारे कर्मों को भी दिव्य बनाना है। काम वही होगा, लेकिन अब अपने लिए नहीं, भगवान के निमित्त होगा। बस इतना ही फर्क है। वही काम करना है, लेकिन ठाकुर जी का सेवक बन के ठाकुर जी को स्मरण करते हुए ठाकुर जी के लिए करना है। वही काम दिव्य हो जाएंगे। जो काम हम अपने लिए करते थे उससे हम बंध रहे थे, जो काम हम ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, ठाकुर जी की प्रसन्नता प्राप्त करके उन्हीं कर्मों से हमारा भक्ति प्रारंभ होगा और हम इस भव बंधन से छूट जाएंगे। यह जीवन भी और इस जीवन के बाद आने वाला जो जीवन है वो भी सुखमय हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा। हरे कृष्ण।